इनका बंद करब हम कौन दिन वही खाचा नादिर वैसे पोखरी का बच्चा है सही है यहाँ इतना बड़ा बड़ा मर के खाचा भी नहीं थे हाँ भगवान तोहरे आत्मा शांति दे। अरे शांति मिलती है भैया शांति मिली रहे। परसों हमको छोड़ के चली गए तो का हाँ का बतिए में झगड़ा के लिए का तगड़ा झगड़ा हुई हो। अरे रे 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 सुनता तो उसे प्यार करत रहे रे प्यार करत रहे कैसे छोड़ दिए तोरा रतिया तो खराब है एक बोरा खोला था ना दियो तो ठीक हो बाटे सब बोरा खोला लागत तो को पता चल गई हो बोला पूरा कौन नहीं पैद हुए केवल गांठी पकड़ी तबे सब जान जाते हैं। हर रतिया इससे बाटे ना दिहाई है जैसे जब बोरा लगे खुदे बोरा जने जनाई लगे काहे बुलाया है बुलाई है बड़े ही हाँ कि जितने भी ये हंसते हुए आए हुए हैं अरे रोते हुए चले जाए ना देखते हुए जाए नाम करते हुए जाए काहे नहीं हो और खास करके हमारे मेरा प्रबंधक यानी मेरा मालिक साहब कहाँ बाटे ये हमारे रितेश भैया जो बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ भावी प्रधान पद के प्रत्याशी भी है सच में और का यहाँ आवे से पहले बड़ा नाम सुने रहे हो ये हाँ कि जितना पार्टी है जितना मनी करा खा रहे हैं सबके बड़ा मान सम्मान मिला संगत कर रहे हमारे गुरुतुल्य आशासना भारुण भाई बड़ा ही कोमल बजाते हैं वाकई में इनकी उंगलियों में जादू है। कहना है कि अवध नगरिया सजी यदि निराली होती और सोने की लंका अगर जल के ना काली होती तो ना आज दशहरा होता ना दिवाली होती। लेकिन सोने की लंका जलने में कारण था हमारे भाषा साहब बता रहे हैं प्रत्याशी हंसते ही हम बस कुछ करत ना है क्या बुलावत है कहना है कि अगर उस रात मंथरा ने कैकेयी महारानी को बहकाया नहीं होता सही बात है मास्टर साहेब यहाँ पे क्या आशीर्वाद है जाने इतनी जानकारी प्राप्त होती है हमका। अरे फिल्मी बुढ़ाई गया फिल्मी में है भाई वाह अरे भाव अगर वो बात मन करा तेरा भाती मन में न जाती को भवन कहीं उस क्षण में लेकिन कैकेयी का भी कोप भवन जाने में एक कारण था। वो कारण क्या था अगर जो वचनबद्ध होते न दशरथ रण में अगर जो वचनबद्ध होते न दशरथ रण में राम 14 वर्ष को ना जाते वन में कहना है बादशाह साहब की बहुत पहले की बात है महाराजा दशरथ जी युद्ध करने के लिए गए थे तो उनके पहिए की जो कील होती है जेब पर चक्का टिका रहा था
वो धुरिन टूट गई। तो महारानी कैकेयी हुआ अपन अंगुरी डाल दे रही। तो महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी से कहा कि आप हमसे तो वरदान मांग सकती हो, लेकिन कैकेयी बहुत होशियार मेहरारू रही। कहा महाराज समय आई तो हम खुद ही मांग ले। वही कारण है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ा। क्या बात है? लेकिन बहुत से बड़ा कारण का होगा जाना क्या? कि शुभ लखाने अगर वो नींव न डाली होती, मतलब हजर पंचवटी में अगर शुभ लखाया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से न कहा कि हमसे तू बियाह कर ले, लक्ष्मण जी से कहा हमसे तू बियाह ये बतावा रघुकुल में कहो ऐसे रीत रही नहीं रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे हम अपन भार्य अपने साथे लेके आई बैठे, तो जा लक्ष्मण जी के लगे। लक्ष्मण जी भाई वैसे सब त्याग चुका रहे, न 14 वर्ष सोए रहे न खाए रहे, अब मेघनाथ के मार पाए रहे। सही बात है, सही है। कि लक्ष्मण जी गुस्सा में नाक कान काट लिए हैं। अरे रे 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 गई अपने भैया के लगे भागा भागा, भैया भैया मेरी नाक कट गई। अगर वो नींव न डाली होती और सोने की लंका अगर चल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा मेन कारण था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जटायु को तारना था। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को खोज रहे हैं। रास्ते में जटायु जी मिलते हैं, सारी बात बताते हैं रामचंद्र जी को, लेकिन रामचंद्र जी ने यह भी कहा कि जटायु जी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फिर से जीवन दान दे सकता हूँ। लेकिन कहा महाराज हमका तो अपने लोग जाएगा। काश की जे पहचान गवर है कि राम के रूप में स्वयं साक्षात नारायण अवतार लिए हैं, वो उनके सामने नतमस्तक हो गया, कहो सर उठाए नहीं। यही कारण था। उससे बड़ा कारण क्या था? विभीषण कया दर दुख से ना भरा होता, विभीषण कया दर दुख से ना भरा होता, राम के हाथों से रावण नहीं डरा होता, राम के हाथों से रावण नहीं डरा होता। कहा के मतलब मैनेजर साहब कि जे रावण के समझावे के कोशिश करे या तो वो का मार डैस या तो बहिष्कार कई ढेर। सही कहा दिया। काश की अगर गलत माने कि तू कहबे कि तू गलत करत है, तू माने के तैयार नहीं है कि हम गलत करे। हाँ यह चीज कुंभकर्ण समझाए, जो 6 महीना सोत रहा, एक दिन जागत रहा। कहा भैया अगर हमका भेजत तो हरण में हम जात ही, लेकिन अगर हम न हरा पाए रामचंद्र जी को, अगर मैंने नहीं जीत पाया तो समझ लेना कि उनको कोई नहीं जीत सकता। कैस की का वरदान 6 महीना सो एक दिन जागी और एक दिन में वो अमर बाटे। ओका वो दिन के वो मार नहीं सके, लेकिन के समय ओका उठाए थे। यही मेरे कहा है कि भैया अगर हम डर के समझ ला कि तू रण नहीं जीत सकता। विभीषण वो समझावे की कोशिश करें कि भैया माता जानकी
स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, है। उनको ले जाइए, उनके शरण में छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। और शरणागत हो जाएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी को। उनको पहले लाख मार के भजन निकाल है। तब से अपने पूरे भारतवर्ष में एक कहावत प्रसिद्ध हुई गई हाँ। कि घर के भेदी लंका ढाए। है। अगर विभीषण न बतलौते न, बार बार मारत ना करे बाण सर में, एक ही कटत ब दूसरा राय जात बटे से ढेर दिन युद्ध चला। हाँ। लेकिन विभीषण जी कहें प्रभु एक बात कहे हमार मान लेता, कहें एक बाण करे ही नाभि में मार देते, यही में सारी कहानी खत्म हो जाए। तब ऐसे लेकिन उससे बड़ा कारण का रहा, सबसे हित्ती होता अपने मनसेधु के अपन मेहरारू। अगर अपने मेहरारू मंदोदरी के बात माने हो तो कर कहा स्वामी मेरा दाया अंग फड़क रहा है, मत जाइए, आज मत जाइए युद्ध करने। लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पंडित, तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं था। वो जान गया था कि स्वयं साक्षात नारायण ने अवतार ले लिया है। कह रहे मंदोदरी मूर्ख नारी, सभी का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से हो गया। अरे कितनी सौभाग्य की बात है कि स्वयं नारायण हमारे वध करे मेरे यहाँ है। बड़ी गर्व के बात यह है, लेकिन तू हमका बहकावत